मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी पर उनसे इतना नहीं सीख पाई जितना आपके वीडियो से सीखा है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैंने आपको किताबों की तरह बहुत गौर से पढ़ा। आपकी बातें प्रैक्टिकल होती हैं। पहले मैं खुद की नज़र में भोली भाली प्यारी जया थी, पर रियल में मैं बुद्धू थी जिसे सब आसानी से अपना काम निकलवा लेते थे और मैं सोचती मुझे वैल्यू मिल रही है। सच कहें तो जीने की कला का साक्षात रूप हो आप। दिल से आपके लिए दुआ। और हाँ, मैं बताना चाहूँगी, मैंने आपके 1-2 एपिसोड देखे, फिर आज तक के सारे नए और पुराने देख डाले 1 मंथ में। थैंक यू फॉर योर लव। और ये टीचर्स डे पे लाइव हुआ था, ढेरों इसमें आए थे कमेंट आपके। एंड फटाफट से हम उन कमेंट्स को पढ़ते हैं। फ़िलहाल आपके प्यार के लिए सबसे पहले आपका बहुत सारा शुक्रिया। सुनीता जी, अगर हस्बैंड साइलेंट ट्रीटमेंट दे और जब उसका मन हो तब आके बात कर ले, कभी घर से चला जाए बिना बताए, जब बात नहीं करनी होती है तो नहीं करता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, अपने मन से आके बात करता है। अब ये है कि हाउ टू डील, ये क्वेश्चन होगा इनका। तो ऐसा है जी, जब आपकी कितनी भी कोशिश के बाद वो नहीं बोल रहे तो नहीं बोल रहे। अब आपको जितनी भी बातें करनी हैं, या तो आप कहीं नोट डाउन करो या कुछ करो, और जब वो बोलें तो एक डायलॉग अपना ज़रूर डिलीवर करना कि अच्छा आप बात कर रहे हो आज, तो आज आप टॉकिंग मोड में हो तो मैं अपनी बात बोल सकती हूँ। ताकि बोलेंगे तो अपनी मर्ज़ी से ही, लेकिन आप एक क्या ना तंज तो मारो, ताकि उन्हें कहीं ना कहीं ये तो लगे कि हाँ इसको चुभती तो है ये बात, ये तो पता लगे। बजाय लड़ने के, पता लगा जिस दिन आ रहा है उस दिन भी हमने लड़ाई ले ली और बात फिर भी नहीं हो पा रही। तो इससे बढ़िया ये है कि जिस दिन बोले कि अच्छा आज आप टॉकिंग मोड में हो, और फिर अपनी लिस्ट निकाल के या दिमाग में हो, फिर एक एक करके जो सबसे ज़रूरी बात है वो सबसे पहले कर लो, क्योंकि पता नहीं उनका टॉकिंग मोड कब ऑफ हो जाए। ठीक है ना। तो देखो, पति, टीनेज बच्चे, सास ससुर, ये कुछ ऐसे हैं। अब सास ससुर से तो ऑप्शन है कि भाई हम अलग होकर रह लेंगे, लेकिन अपने पति, अपने बच्चे, ये अपनी कुछ परेशानियां, हमें पता होता है हमारी पर्सनैलिटी में गलत है, लेकिन हम उनसे परेशान हो रहे हैं पर छोड़ नहीं पा रहे। तो उनका तरीका यही है कि भाई परफेक्ट नहीं हो रहा तो काम हमें इससे ही लेना है, अपनी इसी बॉडी से, अपने इसी माइंड से, अपने इसी पति से, अपने इन्हीं बच्चों से। तो जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, बस हम अपना काम निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये तरीका आपके हस्बैंड पे अगर अप्लाई करो तो यही है कि जब वो टॉकिंग मोड में आते हैं तो आप उनसे बात कर लो, एंड जितनी हो जाए, ज़ीरो से तो कुछ हो ही जाएंगी ज़्यादा, है ना। तो इसी तरीके के आए हैं एपिसोड 136 के जवाब आज देने के लिए बैठी हूँ। 111 से शायद ऊपर हैं कमेंट्स जो मैंने लास्ट टाइम देखा था, तो देखते हैं कितने सवालों के जवाब दे पाती हूँ। लेकिन स्टार्टिंग ही बेहद लंबे सवालों से हुई है, स्टार्टिंग के ही मैंने 3 छोड़ दिए, तो जो इस तरीके के होंगे वो मैं छोड़ूंगी। बाकी पूरी कोशिश करूँगी कि ईच एंड एवरी कमेंट का जवाब मैं दे पाऊँ। तो आज इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए चलो आओ बहन बातें करें। हेलो सुनीता जी, आप एक वीडियो टीनेजर लड़कियों के लिए बनाइए प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरत है उसकी, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ। मुझे लगता है मेरी बच्ची कुछ गलत रास्ते पर नहीं चली जाए, क्योंकि आज की जनरेशन को देखते हुए डर लगता है। और मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती और बच्चों का पूरा ख्याल रखना चाहती हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं भी अभी तो इस दौर में मैं आई भी नहीं हूँ। टीनेज बेटियाँ, अभी मेरी लड़कियाँ 12th में लगी हैं, 12th ईयर में ना। तो मैं अभी आपको कुछ भी कॉन्फिडेंसली कहूँ कि ये बहुत अच्छा है या ऐसे कर लो बच्चों को तो ये हो जाएगा, देखो बच्चों का कोई वो नहीं है। आप कि आपका बच्चा, देखो हर माँ बाप अपने सारे जितने भी उनके बच्चे होते हैं, 1 2 3 या 6, वो सबको वही माँ बाप हैं, वही जीन्स हैं, वही परवरिश है, उसी घर में पल रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा सारे भाई बहन अलग अलग निकलते हैं। बहुत कम होता है कि सब भाई बहन एक ही उसमें निकल रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। आप अपने बच्चे को रास्ता दिखा सकते हो, उस पर चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो क्या सही रास्ता है ऑब्वियसली आपको भी पता होगा, आपने भी दिखाया होगा। अब आपकी बेटी किसी गलत रास्ते पर ना चली जाए, जस्ट उसके लिए वही है कि जैसे हर जगह वार्निंग साइन लगे होते हैं ना, तो जब आपको लगता है कि आपकी बेटी नॉर्मल से कहीं अलग बिहेव से पता लग जाता है माँ को सब कुछ, तो जस्ट आप उसको बीच बीच में चेताती रहें कि भाई ये हो सकता है, बाकी तेरी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से ही कर सकती हैं माएँ। मैं अभी उस स्टेज में नहीं हूँ, या तो मैं बेहद सक्सेसफुल और बेहद सब बच्चों की उस तरीके से सेटल्ड बच्चों की माँ होती तो शायद मैं आपको अपने पेरेंटिंग एक्सपीरियंस से कुछ अथॉरिटी के साथ कह पाती कि नहीं देखो ये होता है तो ये हो सकता है। लेकिन अभी तो मैं खुद ही, मेरी नैया डामाडोल है,
मेरी बेटियां पता नहीं अब अपनी एज में आके पूरा जब वो वयस्क इंसान बनेंगी तो वो किस फील्ड में जाएंगी, क्या करेंगी, इस बीच में उनकी लाइफ में क्या क्या चलेगा, डोंट हैव एनी आइडिया। और उस स्ट्रेस से बचने का यही है कि भाई आप इतनी आगे की सोचो ना। फ़िलहाल जो स्टेज उनकी एज की चल रही है उसमें यही है कि जब आप थे आपने कुछ मिस्टेक करी होंगी, ऑब्वियसली इंसान है, सबसे गलतियाँ होती हैं, या आपके जो एक्सपीरियंस रहे आप उनको समय समय पर उनके स्तर के अनुसार शेयर कर सकते हो थोड़ा सा, ताकि उनको लेक्चर ना लगे। एंड यू जस्ट कीप वार्निंग अबाउट रॉन्ग चीज़ कि भाई ये है, ये हो सकता है, या इस एज में ऐसा होता है। मोस्टली बच्चों के साथ संभल के रहना, मुझे लगता है सिर्फ एक यही चीज़ है जो हम कर सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो आप यही करो बस। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी नंद सेपरेटेड है, काफ़ी टाइम से हमारे साथ रह रही है। मेरी शादी से भी पहले से वो कुछ काम धाम नहीं करती, ऊपर से मेरी सास उसको बहुत पैम्पर करती है, उसको छोटे से काम को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाती है। जब मक्कारी करे तो कुछ नहीं बोलती, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। सलाह, यहाँ हम दिन भर घर और ऑफिस में मरते रहें और वो रील्स देखती रहे, मज़े से कट रही है उसकी। ऊपर से सास ये और कहती है कि इनके फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो। देखो, जो अपने वो माँ के घर में अपने मज़े ले रही है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। कहते हैं ना, माँ बाप से ही पीहर होता है। तो वो अभी वो अपना एंजॉय कर रही है, जो बात है, ठीक है। लेकिन शादी से अलग है, वो उसकी पर्सनल है, लेकिन फ़िलहाल वो चिल मोड में है क्योंकि उसके माँ बाप उसके सिर पर बैठे हैं, ठीक है। वहाँ तक आप कुछ नहीं कर सकते। एंड डोंट बी जेलस, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। आपको इरिटेशन हो रही है, वो देख रहे हो कि हाँ हम मरे पड़ रहे हैं काम में और वो बैठे मज़े कर रहे हैं, लेकिन उसकी अपनी लाइफ है, वो आपने उसको नहीं दी, और आपकी लाइफ उसने आपको नहीं दी। तो दोनों ने अपनी अपनी लाइफ खुद बनाई है, चल रहा है। उसको ये भूल जाओ कि मेरी नंद है, तो आपको फिर गुस्सा कम हो जाएगा। दुनिया में बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक। दूसरी चीज़ की, इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो भैया, उसके लिए मना कर दो कि हाथ पैर उसके भी हैं, कुछ नहीं कर रही अपने फ्यूचर को लेके, वो इतनी सी भी सजग नहीं है, तो हम क्यों होएंगे, सीधी सी बात है ना भाई। खुद भी तो वो मेहनत करे, कमाए, बाहर निकले अपने फ्यूचर के लिए। भाई 8-10 में से 8 तू इन्वेस्ट कर, ऊपर के 2 हम कर देंगे, नहीं तो 10 में से 5 कर, 6 कर, कुछ तो खुद कर, तो ऊपर के हम कर देंगे कि चल भाई बहन भाई होने के नाते हमारा वो है। लेकिन आदमी वहाँ पड़ा रील देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, चिल मार रहा है, तो हम डबल ड्यूटी इसलिए कर रहे हैं क्या कि अपने सास ससुर के जो निकम्मे बच्चे हैं उनका भरण पोषण करें, या इसलिए कर रहे हैं कि अपना जीवन स्तर थोड़ा ऊपर उठाएं। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई इन्वेस्टमेंट हम नहीं करने के। पड़ी है, घर का काम करे ना करे, अपने शरीर में घुन लगा रही है, अपने टाइम ख़राब कर रही है, वो उसकी अपनी लाइफ है, लेकिन पैसा हमारा है, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। खुद करे, मेहनत करे, जाए, निकले। तो ये है कि चलो भाई बच्चा इतना कर रहा है, थोड़ा हम सपोर्ट कर दें, वहाँ तक ठीक है। लेकिन कोई सोचे भाई तू चिल भी तू ही करेगी, पैसा भी हम ही लगाएंगे, ऐसे नहीं होता। उस चीज़ को तो साफ मना कर दो। और ऑब्वियसली बुरा लगेगा उसके माँ बाप को कि भैया देखो जी, बहू ने ऐसे कह दिया है, बेटे ने ऐसे कह दिया, इट इज़ ओके। अब किसी को बुरा लग जाएगा तो हम अपना गर्दन काट के थोड़ी दे देंगे, कितनों ही तू गर्दन काट के दे, नहीं तो मैं तो बुरा मान जाऊंगी, तो भाई मान जा बुरा, हम गर्दन थोड़ी काट के दे देंगे तुझे अपनी, बस। तो सिंपल है, उस चीज़ में प्रेशर मत लो कि वो क्या सोचेंगी। बाकी वही है, काम को फालतू में इरिटेट मत हो। बहुत से लोग दुनिया में कहना पड़े हैं ठाली, लेकिन काम वाले काम कर रहे हैं, उनको देख के वो अपना काम नहीं बंद कर देते। नेक्स्ट, मैम मेरे को डिप्रेशन एंजाइटी डायग्नोस हुआ है, साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट चल रहा है। उन्होंने बोला फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, मेरी फैमिली बहुत टॉक्सिक है, बचपन से मैंने लड़ाई झगड़े चिल्लम चिल्ली एक भी दिन नहीं देखा। अब फिज़िकल हेल्थ मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गई है, ईश्वर की कसम मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया आज तक, ना कभी लड़कों से बात भी करी। मेरे माइंड में हर टाइम फैमिली इशू चलते रहते थे, जिससे मैंने स्टडी पर भी ध्यान नहीं दिया। मेरी एज 25 है, क्या मेरे को शादी कर लेनी चाहिए? बट मैं मेंटली फिज़िकली रेडी नहीं हूँ शादी के लिए, या कहीं बाहर जाकर स्टडी करनी चाहिए ताकि मैं खुद को हील कर पाऊँ। मेरी एक फ्रेंड कहती है शादी के बाद क्या पता हस्बैंड अच्छा मिल जाए तो खुशियाँ वापस आ जाएं, कुछ गाइड करिए प्लीज़। देखो, शादी या बाहर जाके पढ़ना, अगर एक चॉइस मेरी राय मैटर करती है तो मैं कहूँगी कि बाहर जाके पढ़ाई करो। हस्बैंड अच्छा मिल जाए इसके लिए इतना बड़ा जुआ खेलना, या फिर मान लो वो एक नॉर्मल आदमी है, आपको हील करने की उसमें क्षमता नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है, पता लगा आप यहाँ से परेशान जा रही हो, आपने उसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर दी। भाई ये थोड़ी पत्नी को ही एक पति चाहिए संभालने वाला, पति को भी तो एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो पत्नी भी तो स्ट्रॉन्ग हेडेड होनी चाहिए। 19-20 चल जाता है कि दोनों बराबर नहीं है, एक कम है एक ज़्यादा है,
है ना। लेकिन अब हमारे यहाँ भी अगर आप देखोगे, मेरे हस्बैंड मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं वीक हूँ मेंटली। तो वो प्रॉब्लम्स को, बहुत ही प्रॉब्लम्स हो या खुशी हो, जैसे भगवान श्री राम के बारे में कहते हैं ना कि ना मतलब धीर गंभीर, वो हर परिस्थिति में एक संयत वो रहता ही है। तो वो चीज़ मेरे हस्बैंड में है और मैंने उनसे बहुत हद तक आत्मसात करने की कोशिश करी है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई पत्नी बिल्कुल ही ऐसी आएगी कि एकदम फ्रेगाइल सी, तो वहाँ भी तो रिस्क ज़्यादा है। इससे बढ़िया ये है कि आप अकेले कहीं दूर रह के पढ़ने का आइडिया बेस्ट है। आप अकेले रहोगे, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा टाइम दोगे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहोगे, लोगों से मिलोगे, बहुत सारे लोगों के संपर्क में आओगे, रहोगे 24 घंटे उनके बीच में, लेकिन आपकी और उनका कोई संबंध नहीं होगा कि आपको निभाना ही है। तो विदाउट प्रेशर आप अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटीज से डील करोगे ना, आपको मिल जाएगा उससे रिलीफ। बहुत मतलब पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है जब आप घर से बाहर अकेले रहते हो ना, आप खुद से मिल पाओगे। तो मेरे हिसाब से तो शादी अभी मत करो, पढ़ने जाओ, ज़्यादा भी नहीं, 1-1.5 साल 2 साल आप घर से बाहर पढ़ने के लिए रहो, फिर देखो अपनी पर्सनैलिटी में चेंज। और जब आप अंदर से अच्छा फील करने लगो ना कि हाँ मैं खुश रह सकती हूँ, बात जिम्मेदारी या फिज़िकली ये नहीं, वो सब हो जाएगा जब सिर पर पड़ेगी, लेकिन हाँ आप खुश रह सकती हो, आप निगेटिविटी छोड़ चुकी हो, या जो आपकी ये इलाज चल रहा है, ये डॉक्टर कह दें कि भाई हाँ आप ठीक हो, देन आप शादी करना, वो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट, मैम मेरा बेटा 13 साल का है, स्टडी में अच्छा है, क्रिकेट एकेडमी जाता है सीखने, उनकी वजह से पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान दे रहा है। मैं चाहती हूँ कि क्रिकेट छोड़ दे, मैं उसे 85% का टारगेट दी हूँ, क्या मैं सही हूँ या खेलने दूँ? देखो अगर उसका टैलेंट खेल में है तो उसे खेलने दो, अगर अच्छा खेलता है तो उसे खेलने दो, नंबर फिर पासिंग मार्क्स भी आते हैं तो ठीक है। हेलो दी, मेरी मैरिज को 1.5 साल हो गया, मेरी सास है, स्टडी करती हूँ तो ताने मारती है, घर के माहौल को टॉक्सिक बना देती है, सबके सामने बुराई करती है, सारा काम करके पढ़ती हूँ, बीमार है वो मुझे पता है, लेकिन इन वजह से मेरा करियर नहीं छोड़ना चाहती, क्या करूँ? हस्बैंड सपोर्टिव है बट अपनी माँ को कुछ नहीं कहते। तो आप अपने कान बंद करना सीखो। ताने मारती है, बर्तन फेंक के तो नहीं मारती, तो ताना प्रूफ बन जाओ कि हाँ भाई मेरे को ये बोलेंगी ऑर्केस्ट्रा टाइप की, कहीं हम पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बाहर बारात में गाना चल रहा है, हम थोड़े थोड़े ये शुरू हो जाता है, लेकिन हम किताब छोड़ के भग नहीं जाते कि उसकी बारात में चलो हम भी नाचने चल रहे हैं, म्यूज़िक बज रहा है, हम क्या करें, हम तो नाचने निकल गए, ऐसे नहीं होता ना। तो बस मान के चलो कि ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, ठीक है वो चालू रहेंगी, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो आप में टैलेंट डेवलप हो जाएगा कि वो बोल रहे होंगे एंड देन यू आर डूइंग योर वर्क पीसफुली। वहाँ तक आपको जाना है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट, हाय दी, मैं SPST क्या स्पष्ट बातें बोलती हूँ, इसका परिणाम ये होता है कि कपटी लोग मुझे मतलब के लिए मोहरा बनाकर काम निकालते हैं और मुझे बदनाम कर देते हैं, मन में दुख लगता है, ऐसे लोग ससुराल और मायके में हैं, क्या करूँ? स्पष्ट बातें बोलने से आपका फ़ायदा उठा लिया जाएगा, इस बात का कोई कनेक्शन आपस में नहीं है। स्पष्ट बातें बोलने से 2 चीज़ें होती हैं, आपके दोस्त, आपका सर्कल कम होता है, छोटा होता है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच्चाई को हजम कर पाते हैं। लोगों को चाहिए मीठी बोली, झूठ से लटी पटी हो, दे आर ओके, लेकिन मीठा बोलें, है ना। मतलब इवन इस पे मैंने कहावत बोलते हुए देखा लोगों को कि अरे नहीं गुड़ ना हो, गुड़ सी बात तो कर दो, और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। अगर मेरे पास गुड़ नहीं है तो मैं गुड़ जैसी बात क्यों करूँगी कि गुड़ खा लो? मतलब ये है इसका वो जो मैं पॉइंट बताना चाह रही हूँ कि गुड़ आपको ऑफ़र कर देना चाहिए चाहे आपके पास है या नहीं है, लेकिन इसका मेन मतलब क्या था कि गुड़ आपके पास नहीं है खिलाने को, लेकिन गुड़ जैसी मीठी बातें आप कर सकते हो जिससे दूसरा सुन के प्रसन्न हो जाए। खाने के लिए कुछ आपके पास देने को नहीं है तो आप अपनी बातों से उसका मन तृप्त कर दो। ओरिजिनल मतलब तो इसका ये है जितनी मेरी जानकारी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने सुना है कई लोगों के मुंह से, वो इसमें कहते हैं जैसे मान लो हमसे कोई पैसे मांग रहा है, कुछ है कि पैसे नहीं है या खाना नहीं है, तो हम उनको देने के लिए ऑफ़र तो कर ही सकते हैं। भाई सीधे सीधे आप झूठ कैसे बोल सकते हो? तो जो आप कह रहे हो स्पष्ट बातें बोलते हैं तो इसका परिणाम दूसरे लोग आपका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? अगर मुझसे कोई कह रहा है तो ये कर दे, मैं स्पष्ट बोलने वाली हूँ, मुझे नहीं करना तो मैं सीधे बोलूँगी मैं नहीं कर रही, तो मेरा फ़ायदा कोई कैसे उठा लेगा? ठीक है ना। तो इसमें कोई आपका फ़ायदा इस वजह से नहीं उठा सकता क्योंकि आप स्पष्ट बोलती हैं, लेकिन आपका फ़ायदा उठ रहा है, यानी आप इमोशनली थोड़ा सा जल्दी मैनिपुलेट हो जाती हैं। कोई आपसे तरीके से ज़रा सा बोला और आप एकदम अपना उसका करके दे दिया काम, उसका काम निकल गया, देन वो आपके एंटी हो गया। तो आप इस चीज़ में देखो कि
जिसकी भी मदद करनी है या किसी का कोई काम करके देना है तो उसका अपना इसी हिसाब से करो कि भाई ठीक है, आपके शेड्यूल, आपकी गुंजाइश के हिसाब से ईजिली आप करके भूल सको उतनी मदद करो। फालतू ज़्यादा किसी के पचड़े में टांग अड़ाओ मत। और आपकी गुंजाइश नहीं है तो स्पष्टवादी हो, बोलना सीखो कि भैया मैं नहीं कर पाऊँगी। नेक्स्ट, दी कितने दिन से वेट कर रही थी, 30 की एज में बॉडी में इतनी पेन रहती है, क्या है बोलूँ, बच्चा भी नहीं है फिर भी इतना पेन, एक्सरसाइज भी करती हूँ फिर भी पेन रिलीफ नहीं होती, क्या करूँ। कई बार ये डिप्रेशन होता है, जो हमें लगता है कि बॉडी में पेन हो रहा है एंड ऑल दैट, है ना। तो अगर आपका एक्सरसाइज करने के बाद, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के बाद भी दर्द नहीं जा रहा, फर्स्टली तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, बात करो उनसे, सारे टेस्ट करवाओ अपने जनरल जो होते हैं। अगर वो सब नॉर्मल आते हैं, ये चीज़ हो चुकी है मेरे साथ और तब भी आपको ठीक फील नहीं हो रहा, तब समझ जाओ कि प्रॉब्लम फिजिकल नहीं है, मेंटल है। तो आप दिमागी तौर पे किस चीज़ से गुजर रहे हो जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, उसका आपको इलाज करना पड़ेगा। किसी से मुंह का बोल तो है बट सिर्फ पैसा दो तभी वो खुश हो, तब रिश्ता कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। बस मुंह का बोल ही रखो, अपनी तरफ से तोड़ो मत, पैसे दो मत। नेक्स्ट, हाय दी, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरा बेटा 9 साल का है, वो स्पेशल चाइल्ड है, सब ताना मारते हैं घर के लोग भी। फाइनेंशियल भी हम स्ट्रांग नहीं है कि कहीं बाहर जाकर रहें, कुछ काम भी नहीं कर सकती क्योंकि सारा टाइम बच्चे में निकल जाता है। ऐसा लगता है मेरा जीवन व्यर्थ है, बहुत स्ट्रेट हूँ, जीने की इच्छा नहीं करती, क्या करूँ। अगर पढ़ी लिखी हो तो घर पे ट्यूशन दे सकती हो तुम उस बच्चे के साथ ही, वर्क एट होम जो होते हैं वो वाले काम आप देख सकती हो, क्योंकि कितना भी स्पेशल चाइल्ड या कुछ भी है, आपको उसको डील करना आ गया होगा बच्चे को, एंड यू विल मैनेज कि भाई 1-2 घंटे में किसी काम के लिए निकाल सकूं। तो जो भी ऐसी चीज़ आपको आती है जिससे आप पैसे कमा सकती हो, आप वर्क फ्रॉम होम वाले ऑप्शन सेलेक्ट करो कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, इससे पैसे कमा लूँगी, बाहर नहीं जा पाओगे आप, मान रही हूँ मैं। नेक्स्ट, मायका ना हो और ससुराल में फैमिली और हस्बैंड नाक में दम करने वाले हो, मेरे को बस एक फुल टाइम मेड की तरह रखना, सब कुछ के बाद भी सिर्फ बुराई, चालाक देवरानी की तरफ इन लॉज का झुकाव, चापलूसी से खुश होने वाले लोग, सास ससुर पति सब मिलकर परेशान करें, जॉब भी ना हो तो क्या किया जाए, प्लीज़ बताइएगा दी। एक गुड न्यूज़ भी आपको देनी है, आज मेरा रिज़ल्ट आया, आपसे मोटिवेट होकर मैंने अपना BA पूरा किया है, आज ही रिज़ल्ट आया। लिव लाइफ इजी की पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, अपने आशीर्वाद और आगे की राह के लिए मोटिवेशन देते रहिएगा दीदी, लव यू। इनका नाम है, जितना मुझे पढ़ने में आ रहा है, संध्या। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने दोबारा पढ़ाई शुरू करी और आपका रिज़ल्ट अच्छा आया, ठीक है। अभी जो आपकी स्थिति है, आप देख तो आप रही हो कि आप अकेली हो, मान भी लो, और अपने आप को प्रिपेयर भी उसी तरीके से करो कि मुझे जो करना है लाइफ में मुझे अकेले ही करना है, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा, हो सकता है 1-2 एंटी और हो जाए। जब आदमी इस तरीके से अपना मन मजबूत कर लेता है ना, तो फिर उसको एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि मेरी किसी दिक्कत में इनमें से कोई भी खड़ा होगा, अपने आप हिम्मत आती है फिर। और जब हम मुंह देखते हैं कि यार ये मेरा पति है, ये तो देगा ही साथ, या ये मेरी सास है, ये तो रख ही लेगी इतना काम, तब हम इरिटेट होते हैं, वरना एक्चुअल में काम हम सारे अकेले कर सकते हैं, बात ये होती है। तो अब आपको, जब आपका BA हो गया है, ठीक है, अभी आप पढ़ो, जो भी आपको सीखना है वो सीखो। अब शुरू जो करी है तो बीच में छोड़ना मत, जब तक आप पैसे कमाने लायक अपनी कोई स्किल करना लो तैयार, एंड निकलो जॉब पे, काम करो, ठीक है, पैसे कमाओ, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, भूल जाओ कि कौन क्या कर रहा है, गलत ये वो, बस ये देखो कि मुझे अब अपने ऊपर काम करना है एंड मुझे अब रुकना नहीं है आगे, ठीक है ना। जब हमारे साथ कोई नहीं होता ना, तो नहीं है कोई, फिर हमें किसी की परवाह करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब रही बात ये कि फुल टाइम मेड आपके घर में देवरानी है, काम बांटो, अपना करो, उसके हिस्से का वो करे ना करे। आप पढ़ रही हो, पढ़ो, फालतू किसी के झगड़ों में पढ़ो मत, एक्सपेक्टेशन किसी से रखो मत, भैया जो आपके हैं ही नहीं वो नहीं है, ठीक है। अब रही बात ये पति है, अभी वो सबके साथ में भेड़ चाल में चल रहे हैं, जिस दिन आप कुछ बन जाओगी ना, थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो जाओगी, थोड़ी सी आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करने लगेगी, पति का अल्टीमेट आपके साथ ही है, बुढ़ापा गुजारना उसको, वो आएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप ये मान के चलो कि आप अकेले हो, और ये एडमिट करते ही ना आपको इतना स्ट्रॉन्ग फील होएगा कि आप कर जाओगी जो भी करना है, अकेले ही करोगी, और किसी से बिल्कुल वो मत रखो कि हाँ ये मेरे लिए कुछ करके देगा, बस मान लो कि मेरे को ही करना है जो करना है।
नेक्स्ट, हाय मैम, मैं गुजरात से हूँ, मेरा बेटा सेकंड स्टैंडर्ड में है, वो सब बोल लेता है पर वो जैसे हम रे को रमकदानो रा ऐसे नहीं बोल पाता, वो रा को ला ऐसे बोले, तो मैं क्या करूँ? अभी सेकंड स्टैंडर्ड में है, कई बच्चों के साथ होती है प्रॉब्लम। अगर उसको हिंदी की टीचर अच्छी मिल गई तो बोल वर्णों को बोलने का जीभ में स्थान होता है, जैसे तालव्य तो तालू पर जीभ टच की जाती है ना, दंतव्य तो दांत में वो जीभ टच की जाती है। अगर उसको हिंदी की कोई सही टीचर मिल गई तो वो उसको बताएगी कि यहाँ जीभ टच करो, उसकी एग्जैक्ट साउंड निकल जाएगी, है ना। हमारे यहाँ कितने बच्चे आते हैं वो रे को ले बोलते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास में ही विदिन 6 और 8th मंथ काफ़ी हद तक उनका इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि जितनी बार वो गलत बोलते हैं मैं टोकती हूँ, फिर उसको बोलती हूँ कि ऐसे बोल, तो फिर वो उसको लगता है कि हाँ फ़र्क आया आवाज़ में, कि ये अलग है रा और ये ला अलग है ना। सपोज करो रा को वो ला बोलता है, तो मैं कभी बोलूँगी कि रात को, तो वो कहेगा लात, तो फिर मैं बोलती हूँ कि ये क्या है, तो ये भी लात। तब उसको समझ में आता है अगर मैंने बोला लात तो तुम क्या लिखोगे, तो उसको लगता है कि अक्षर 2 हैं तो मुझे कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। अब वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया, देन बस मुझे बताना होता है कि जीभ कहाँ लगानी है, हो गई ठीक, प्रॉब्लम तो हो जाती है। इतना टेंशन मत लो कि वो ज़िंदगी भर राकोला बोलता रहेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि डिपेंड करता है कब, जल्दी हो जाएगा, इतनी टेंशन मत लो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, हेलो दी, लेट हैप्पी टीचर्स डे, यू आर माई लाइफ लाइन। आप अगर मेरे एरिया में होते तो आपके लिए मैं अपने हाथों से हलवा बनाकर लाती टीचर्स डे पर। आप हम लेडीज़ की लाइफ में संदीप माहेश्वरी से ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हो, खुद को इम्पोर्टेंस देना आपने ही सिखाया। थैंक्स दी फॉर कमिंग इन आवर लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद। पता है अभी मैं अपनी बात करूं, इतना आज मेरा वो हो रहा है मूड, आज क्या तारीख है, 11, अब मैं शूट कर रही हूँ। सिंगिंग कंपटीशन है कल, 2 दिन स्कूल गई हूँ, वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के मेरे गले में हो रहा है दर्द। और जो इसमें गई थी ना, जिसकी आप बड़े तारीफ़ कर रहे थे, 10 तारीख को ही व्लॉग गया है, मतलब कल जो आपने व्लॉग देखा होगा वो, तो मुझे ना उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो जाएगा। वो वीडियो अपलोड करना, QR कोड जनरेट करना, वो सब मैंने इंस्टेंट मतलब वहीं पर किया था। यहाँ से बस मैं वो मॉडल तैयार करके ले गई थी एंड वीडियो की मैं प्ले कर दूँगी, लेकिन वहाँ पर बैठ के फिर मैंने वो उसको टेक्निकल भी एक नवाचार में बदला। तो वहाँ जाके सभी का वो ये था कि जो भी देख के जा रहा था ना, तो 10 में से 8 लोग ये था कि तारीफ़ करके जा रहे थे कि हाँ कुछ नई चीज़ है, कुछ अलग चीज़ है। तो पिछली बार भी यही हुआ था, TLM आप लोगों ने देखा था, बहुत तारीफ़ करी थी। अब इस बार भी यही हुआ कि जब फाइनली मैंने प्रेजेंटेशन दी अपनी, ये वो जब दिखाया ना, तो जो भी देख के गया वो तारीफ़ करके गया कि हाँ बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक वो होता है ना कि विनर वाली में कि चलो 3rd प्राइज़ कॉन्सोलेशन, और दूसरी चीज़ भाषा में एंट्रीज़ ही बहुत कम थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई शायद लोगों की दुआएं काम आ गई। हालांकि आपसे इसके लिए तो मैंने कहा भी नहीं था, बट मैंने औरों के जो देखे वो, और देन फिर मैंने अपना देखा, तो प्रैक्टिकली मेरे को लग रहा था कि हाँ कुछ नई सी चीज़ है एंड आई डिज़र्व। कुछ भी नहीं हुआ। तो वहाँ अब जब कन्फर्म हो गया ना कि अभी तक फ़ोन नहीं आया तो अब नहीं होगा कुछ, तो मैं अपसेट हो गई। एक होता है प्लेयर वाला स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वहाँ भी कहते कि नहीं मैम पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है ये वो, तो मेरा अलग ही राग था कि भाई वो कह रहे, एक डायलॉग आया कि भाई हज़ारों लोग दौड़ते हैं जीतते कुछ एक हैं। तो मैंने वहाँ भी मतलब वो लोग वहाँ के टीचर ही थे, लेकिन मैंने उनसे भी बोला कि भाई जो जीतते हैं वो एलियन थोड़े ही होते हैं, हम ही में से होते हैं ना, तो हम क्यों नहीं जीत सकते? अगर हमने अच्छा एफर्ट डाला है तो हम भी जीत ही सकते हैं ना। लेकिन पता नहीं वहाँ क्या क्राइटेरिया चलता है, मतलब एक लाइन में बोलूँ तो आई एम अपसेट। और अब दिक्कत क्या है, एक तो गले में पेन हो रहा है, देन यहाँ भी कल वाले उसकी वजह से मेरा मूड नहीं है उतना अच्छा कि हाँ, तो अभी कल ना सही बताऊँ तो सिंगिंग वाले के लिए जो ढोलक वाला लोकगीत है ना, मेरा जाने को ही मन नहीं कर रहा कि हाँ मैं जाऊँ परफॉर्म करूँ। ये वो लगता है ना जहाँ आपकी प्रतिभा की कदर ना हो। अब जब आप लोग ये मैसेज करते हो ना तो मुझे बड़ा बूस्ट सा मिलता है कि हाँ भाई चलो। वो मुट्ठी भर लोग अगर आपको नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं हज़ारों में जो आपको समझ पा रहे हैं एंड आपको प्रेज़ कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के कमेंट्स मेरे को काफ़ी हद तक जो मूड ख़राब सा होता है ऐसी जगह पे या इस तरीके की हरकतें देख के, तो वो न्यूट्रलाइज सा हो जाता है। तो फ़िलहाल मे भी अभी और कमेंट इस तरीके के आए और मैं कल के लिए दोबारा बूस्ट हो जाऊँ कि चलो ठीक है यार, वो लोग नहीं समझ रहे, लेकिन मेरी कदर करने वाले और लोग बहुत हैं। बट आई एम अपसेट जिस टाइम पे अब मैं बैठी हूँ ना यहाँ पर कर रही हूँ। एक तो गले की वजह से मेरा बहुत दिमाग
आउट हुआ पड़ा है कि मैं कल गाऊंगी कैसे। अगर मेरा गला पेन कर रहा है, मुझे बोलने में भी आवाज़ अलग आ रही है, तो मैं गाऊंगी कैसे, एक तो वो चीज़ हो रही है। लेकिन फिर भी अगर कर भी दो, पूरा टाइम पूरा दिन सब कुछ लगाने के बाद भी सेम वही ससुराल वाला, आप अपनी पूरी पूरी लाइफ, पूरी एनर्जी, अपने सारे शौक़ छोड़ के आप कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो चलो वो कदर ही नहीं कर रहा, तो यूजलेस नहीं सी सारी चीज़ें लगने लगती। तो फिर ये लगता है कि इससे बेटर तुम अपने लिए कुछ कर लें, क्यों ही उसको खुश करने के लिए जाना है। तो इसीलिए ना मैंने अभी मतलब उसको मैं पब्लिक नहीं करूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं जहाँ भी इस तरीके की परफॉर्मेंस दूँगी, अब उसका मैं आपको इसलिए पूरी कहानी सुना रही हूँ, इसका यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अब जो कनेक्शन है वो बता रही हूँ कि परफॉर्म करना उसमें भाई कहीं ना कहीं ये है कि मेरे अंदर कुछ है जो मैं शेयर कर सकती हूँ, जो लोगों के काम का है। लेकिन जहाँ पर हमें मंच मिल रहा है वहाँ पर उसकी कदर नहीं हो रही, तो वहाँ मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ। एंड इतने सालों से ये कि चल छोड़, मैं करती ही नहीं, वो वाली चीज़ है। तो कहीं ना कहीं वही हो गई। और ये चीज़ पता है, मुझे मोटिवेशन भी यहीं से मिला, आओ बहन से। क्वेश्चन जो पिछली बार टाइटल में भी मैंने डाला था कि सास इतनी नुक्ताचीनी करती है कि इस वजह से उन्होंने अपना शौक़ छोड़ दिया, खाना बनाना अपने बच्चों के लिए भी वो लिमिटेड करती हैं, घर साफ़ नहीं रखती। दैट पिंच में हाईली कि भाई एग्जैक्टली यही नहीं मैं कर रही हूँ कि क्योंकि विभागीय चीज़ों में मेरी जो प्रतिभा है उसको सही रिकॉग्निशन करने वाले वो लोग नहीं हैं, उसको नहीं मिल रही सही वो चीज़ कि इतने सालों में एक आपको मिल गया, वो भी बस इस टाइम पे मिलके एक बार रह गया, देन कोई रिकॉग्निशन नहीं है कि एक बंदी इतनी मेहनत कर रही है। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि मैं कहीं भी बाहर की जगह पे या कहीं भी जहाँ एक्सपोजर हो सकता है या जहाँ मेरा टैलेंट दिखाने की जगह, मैं वहाँ भी नहीं जा रही हूँ, मैं बच रही हूँ, मैं मना कर रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं जाना है। क्योंकि वही है कि वहाँ जाके कि भाई आपके टैलेंट की कदर नहीं है ना, या आपके काम में कमी निकालने वाले बैठे हैं, तारीफ़ करने वाला कोई नहीं है। तो मैं वही कर रही थी एग्जैक्ट, मेरे को इतनी हिट करी ये चीज़ कि वहाँ वो सास की वजह से जो कर रही है, मैं एग्जैक्टली वही यहाँ के उन लोगों की वजह से कर रही हूँ जिनको कहीं ना कहीं उस टाइम पे अधिकार दिया जाता है हमें जज करने का। अब उनके अपने वैल्यूज़ हैं, जो भी है ठीक है, वो किस आधार पे कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, अब वहाँ जाके आप एक्सप्लेन कर ही नहीं पाओगे क्योंकि सुनने वाला ही नहीं है। सेम चीज़ वो होती है ना। तो क्या हो रहा है कि मैं भी कहीं ना कहीं वही गलती कर रही हूँ कि भाई जो मैं कर सकती हूँ ना वो भी नहीं कर रही, क्योंकि उसकी कोई कदर करने वाला नहीं है। अब उसके लिए मैंने फिर बीच का रास्ता निकाला है, जो उनको मैंने सुझाया कि भाई जितना आप कर सकते हो, वहाँ नहीं कर सकते अब अपना कमरा साफ़ रखो। आप उनके लिए बना रहे हो, उसमें वो नाक मुँह मार रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए बनाओ, उनको पूछ लो, लें तो ठीक, नहीं तो आप तीनों बना के खाओ, इतना कर लो। तो सेम चीज़ अब मैं वो करूँगी कि भाई वहाँ पे कोई रिकॉग्निशन मिले ना मिले, जो भी मैं परफॉर्म करूँगी, जो भी मैं बनाऊँगी या जो भी मैं कुछ क्रिएटिव करूँगी अपनी जॉब में, फील्ड में, ठीक है, मैं उसको डिजिटली कहीं ना कहीं सुरक्षित रखूँगी। एक अलग ईमेल आईडी से अलग चैनल उसको प्राइवेटली क्रिएट करके देन उस पर रख दूँगी। तो ये रहेगा, वो मेरे लिए रहेगा कि हाँ मैंने पिछले इन सालों में ये किया। अगर कोई देखेगा तो जिस तरीके से मैंने लिव लाइफ इजी वाला इसीलिए शुरू किया था कि मैं बीमार हूँ या मैं ना रहूँ, तो मेरी बेटियों को पता रहेगा कि उनकी माँ कैसी थी। तो दैट्स बिल्कुल सेम अब मैं इस पे अप्लाई करूँगी कि जितने भी परफॉर्मेंस मेरे होंगे, कहीं पर भी मैं जो कुछ करूँगी, मैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए उसका शूट अपने पास रखूँगी कि हाँ ठीक है, ताकि मेरे को पता रहे कि हाँ मैंने क्या क्या किया था। एंड इट कीप मी मोटिवेटेड टू डू मोर, है ना। तो ये चीज़ मैंने अब अपने लिए बीच का रास्ता निकाल लिया और आई होप कि ये चीज़ काम करेगी। और मैं जो भी कर सकती हूँ अपनी जॉब के लिए भी, और जो मैं अब तक नहीं कर रही थी, स्पेशल से अलग से जाके मैं अपना क्लास में बच्चों में उनमें खुश थी, उनमें ही रिज़ल्ट आ रहा है। तो इट्स हाई टाइम कि जो मैं माँ टेक्निक इस्तेमाल करती हूँ, मेरे बच्चों में रिज़ल्ट आ रहा है, वो मैं और लोगों के साथ भी शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँगी तो वहाँ कोई रिकॉग्निशन मिले ना मिले, लेकिन मैं अपने स्तर पे उसको रखूँगी भी, शेयर अपने लोगों में उस तरीके से करूँगी कि जिसके काम की चीज़ है उस तक पहुँच जाए। तो कहीं ना कहीं वही है कि भैया आपको अपना जीवन जीना है, अपने टैलेंट को बचाना है, अपनी योग्यताओं का पूरा उपयोग करना है, तो उसके लिए खुद को ही निकालना पड़ेगा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन। अगर दूसरा हमें तारीफ़ नहीं दे रहा, अगर दूसरा हमारे टैलेंट को नहीं पहचान रहा, या दूसरा हमें रोक रहा है अपनी योग्यताओं को योग करने से, तो कहीं ना कहीं आपको बीच का रास्ता निकाल के उसको एक किनारे करके आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। लेकिन
जो भी आप में है टैलेंट उसको खोना नहीं है बिल्कुल भी। और जस्ट मैं हमेशा वही कहती हूँ, बी योर ट्रू सेल्फ, कि भाई आप अपने आप को पहचान लो और उसका बेस्ट वर्जन क्रिएट करने के लिए लगातार काम करते रहो। अगर आप अपना बेस्ट बन जाओ ना, जो आप 100% देने के बाद बनते हो, तो समझ लो आपने अपना जीवन सार्थक कर लिया एंड इट इज़ परफेक्टली फाइन। चाहे वो इतना सा हो दुनिया की नज़र में, लेकिन आपका वो बेस्ट है, आपने वो दे दिया। फील करना, एक सेटिस्फेक्शन आता है कि यार ठीक है मैंने कर दिया, भले कोई नहीं पहचान रहा। ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन से अलग टॉपिक है, लेकिन मेरे दिमाग में भी यही सब, इसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ बैठी हूँ, तो वो चीज़ें चल रही हैं। और जो चीज़ मेरे दिमाग में अपने लिए आई है मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं। अब मैं डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, लेकिन आप लोग घर में सास ससुर नंद पति की हमारी काम को जो है वो पहचान नहीं मिल रही, उसके कोई तारीफ़ नहीं है, उसकी कोई कदर नहीं है। इस चक्कर से इरिटेट होकर हम लोग काम करना बंद कर दे रहे हैं, अपने ऊपर भी नहीं कर रहे, और घर को भी हम जितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम इरिटेट हो रहे हैं। तो भाई उस चीज़ से बाहर निकलने का यही एक तरीका है कि दूसरा हमें प्रेजेंट नहीं दे रहा और हम उसके चक्कर में अपनी लाइफ को नहीं खो सकते। नहीं दे रहा, बीच का रास्ता निकालेंगे, लेकिन अपनी योग्यताओं का योग हम पूरा करेंगे। अब आ गया देखो फिर यही काम की, सास बहुत टॉक्सिक है इसलिए बात करनी कम कर दी है, काम की बात करती हूँ। सास केवल दिन में दाल चावल बनाती है बच्चों के लिए, अब वो भी मना कर रही हैं। तो सिंपल है, वो दाल चावल भी मैंने कई बार शेयर करा है, आप सुबह भिगो के रख जाओ, नहीं तो सुबह सीटी लगा के रख जाओ, बच्चे माइक्रोवेव करके खा लिया करेंगे। मत लो इतना भी, अगर कोई नहीं कर रहा है, एहसान मत लो किसी का फालतू। हेलो मैम, मैंने पहले भी आपसे पूछा था, मेरी सास गंदे बर्तन धोती है तो मैं धोने दिए आपके कहने पर। अब वो फ़ोन पर ये कहती है इस घर से मुझे बैठा कोई नहीं खिला रहा है, एक दिन काम ना करूँ तो कोई रोटी नहीं देगा, मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं दुखी हो चुकी हूँ उनसे। जब वो किसी से फ़ोन पे जब ये बात कर रही होती है ना, एग्जैक्ट उसी टाइम जाके कहा करो कि मम्मी आपको दिक्कत है काम करने में, तो आप मत करना। ऐसी क्या बात कह दी कि आप काम नहीं करोगी तो खाना नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट तभी उनके सामने खड़े हो जाया करो जाके, तब उनका वो होता है कि और तो सुन लिया, सुन के निकले मत करो उसी टाइम कि मम्मी आपने ऐसी क्या बात कर दी, आप मत धोना कल से बर्तन। उनकी भी बात ख़त्म, आपकी टेंशन ख़त्म कि गंदे बर्तन धोती है। सच्ची आजकल के बुजुर्ग ना विवेक से नहीं रहते, दो बच्चे तो एक ही की तरफ झुकाव देख कर लगता है ना सही गलत की समझ ही ख़त्म हो गई है। एग्जैक्टली मुझे भी यही लग रहा है। आजकल जैसे किस्से मेरे सामने आ रहे हैं ना, मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि एज और मैच्योरिटी का ना आपस में संबंध थोड़ा बहुत हो तो हो भाई, वरना है नहीं। 80 साल के बुढ़े 10 साल के बच्चे को समझदारी में पागल बनाने में बराबरी करने पे तुल रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें, मतलब मैं यहाँ क्या ही डिस्कस करूँ, लेकिन मेरे सामने ऐसे इंसिडेंट पिछले दिनों आ रहे हैं, तो मैं इसी नतीजे पे पहुँच रही हूँ कि भाई एज और मैच्योरिटी का आपस में कनेक्शन बहुत ही कम होता जा रहा है। कोई बुढ़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझदार होगा, हो सकता है वो 10 साल के बच्चे जैसा बावला भी हो। नेक्स्ट, मैम ससुराल के घर में PLM हो तो अपना घर बना सकते हैं, सास न्यू घर में नया ना आए तो क्या करें, 2 बच्चे हैं, स्टडी में PLM होती है। PLM क्या है, प्रॉब्लम, मतलब अब ये मैं कैसे बताऊं कि सास नहीं आ रही तो आप बना सकते हो नहीं बना सकते, अपने घर की स्थिति देखो भाई, बना सकते हो तो बना लो, लेकिन हाँ कि आप उन्हें अकेला छोड़ के नहीं आ सकते, वो भाई अपने गट्स होते हैं। अगर हम ये थोड़ी दुआ कर रहे हैं कि वो आज ही मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा, हम तो यही दुआ करेंगे हमारे माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, वो बने रहें। अब अगर वो 20-25 साल और जी जाते हैं तो आपके तो इतने दिन में बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो आपके और आपके बच्चों के लिए अगर कोई डिसीजन ऐसा है जो अभी लेना ज़रूरी है, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होगी, तो आप लोगे ही ना वो। अब उनको नहीं आ रही समझ ना आ रही, फिर रहो अपनी ऐट के साथ अकेले। दी पाठ करते टाइम मन ना लग रहा तो क्या करें, मन लगे ना लगे लेकिन पाठ करते रहो, धीरे धीरे मन लगता है। नेक्स्ट, हेलो दी, मैंने पहले 2 मैसेज किए थे, आपको रिप्लाई भी है, अच्छा लगा, आज फिर कह रही हूँ, आपने बोला था अभी से पैसे मांग लो, बट जब वो मांगने पर भी ना दे तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दे देते हैं। आजकल काम कम चल रहा है, जैसे अब शारद आने वाले हैं, श्राद्ध, तो जब भी बहाना बना के आजकल काम कम है शॉप करते हैं। मैंने तो डेली की जगह मंथ में जस्ट 2000 रुपये मांगे, वो भी 2 मंथ दिए, वो बस 4-5 दिन लगातार बोलते हो, ऐसे में क्या करूं। जॉब के लिए ट्राई किया बट अभी तक कॉल नहीं आई, कोई समझ नहीं आ रहा क्या करूं, प्लीज़ सजेस्ट मी, थैंक्स। भैया एडजस्ट ही कर पाओगे और जॉब के लिए ट्राई करते रहो, कह ही तो सकती हो।
मैम मेरी बहन का ससुर है 60 साल के, अभी भी 5,000 की सूट लेती हैं। सास होंगी, ससुर सूट का क्या करेंगी। चप्पल और बहन थोड़ी कंजूसी करती है, उसको बोलती है सब मोह माया, कुछ साथ नहीं जाता। इस वजह से छोटे बेटे ने निकाल दिया। अब इनके पास है, उनकी हरकतों के कारण उसका मन नहीं करता उसकी शक्ल देखने का। पर उसका हस्बैंड बिल्कुल अंधभक्त है, उसको माँ बाप की गलती नहीं देखती। वो टेंशन में रहती है, क्या करें प्लीज़ बताएं। टेंशन छोड़ दें वो, और अगर सास अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं कर रही तो ये भी ना करें। जब उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा तो इन्हें भी क्या कहा जाएगा। एंजॉय करें अपनी लाइफ। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, मेरे साथ भी यही होता है। चलो जी, मेरा लड़का 7 साल से है, दो मेरी एक भी बात नहीं मानता। अपनी बुआ के, अपनी दादी की बातों में आकर मुझे उल्टा बोलता है। प्यार से भी समझाओ या मार के कैसे भी नहीं सुनता। उनकी बातों में आकर गालियाँ भी देता है। किसी दिन अपने बेटे के सामने ही उन्हें ही सुनाऊँ पकड़ के, तो उसको पता लगेगा मेरी मम्मी ज़्यादा पावरफुल है। बच्चों को ना सही ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा पावरफुल है, इसकी सुनो। तो किसी दिन अपने बेटे के सामने ही उनको सुनाओ कि ये सिखा रही हो, गालियाँ देना, करना क्या चाह रही हो, इसका नाश पीटना है, इसका फ्यूचर ख़राब करना है। इस तरीके से अपने बेटे के सामने ही कहना 2-4 बातें, तो उसको समझ में आएगा मेरी मम्मी तो बहुत बड़ी बॉस है। नेक्स्ट, आई एम अ प्राइमरी टीचर, स्कूल में हेड जो है वो बहुत बदतमीजी से बोलती है स्टाफ में। कोई कुछ बोलता नहीं, कुछ उसके फेवरेट हैं, जो बोले वो बुरा। कैसे डील करें। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से दिया जाता है। भाई सरकारी स्कूलों में तो देखो हेड की कोई ज़्यादा वक़्त है नहीं, वो आपकी नौकरी नहीं खा सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो यहाँ से कुछ भी लिख के देगा, अगर आप ठीक हो ऑफिस में आप जाओगे वहाँ सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्राइमरी में तो हेड की दुर्गति है, सही बताऊँ तो यहाँ पे तो कोई है नहीं। यहाँ प्राइमरी में अगर प्राइवेट सेक्टर में हो तो ये आपकी जॉब की बात है, तो आप एक लिमिट में ही उससे कुछ उल्टा बोल सकते हो। तो बस यही है भैया, अगर जॉब ज़्यादा ज़रूरी है तो घूंट सा पी के करते रहो जॉब। प्राइवेट में सभी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके लिए आत्मसम्मान और उसको जवाब देना, सबक सिखाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो 5 मिनट का काम है, बजा दो बैंड, छोड़ दो नौकरी, ठीक है। तो सॉर्टेड रहो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उसके हिसाब से आपको स्टेप लेना है। मैम जब दूसरी मम्मी अपने बेटों से खुश होकर उनकी बड़ाई करती हैं तो मुझे थोड़ा सा फील होता है, काश मेरे भी बेटा होता, मेरी भी जिम्मेदारी उठाता, गाड़ी चलाता, बहनों की जिम्मेदारी लेता, वगैरह वगैरह। आप कैसे हैंडल करते हो, उनके सामने मेरा मुंह उतर जाता है। भैया जब जिनके लड़का है, मेरे ये बताओ, हम प्रेग्नेंट हो गए, ठीक है, उसके बाद हमारे लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, उसके लिए हमने कोई स्पेशल इंजेक्शन लिए थे, कोई योग करा था, कुछ करा है जिसकी वजह से हमारे लड़का हुआ या लड़की हुई। जो चीज़ हमारे हाथ की नहीं है उस पर क्या मुंह उतारना और क्या दुखी होना। और जो इस पर बड़ाई मारते हैं, डींगे हाँकते हैं, हमारा लड़का है तो भाई लड़का है तो उसमें तुम्हारा क्या योगदान है ये बताओ। प्रोसेस तो सेम ही रहा ना। प्रेग्नेंट हो गए, प्रेगनेंसी के बाद पेट में तुमने कोई सर्जरी कराई है, स्पेशल कुछ करा है, कौन सा ऐसा विशेष व्रत करके तुमने अंदर लड़की को लड़का बना दिया। मतलब बेवकूफ़ों वाली बात है यार ये। अब सीधी सी चीज़ है, लेकिन हाँ भाई लड़का गाड़ी चला रहा है या कर रहा है, देख के लग रहा है कि हाँ भाई चलो जिम्मेदारी उठा ली, है ना। तो अब है तो है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं, देखने में अच्छी लग रही हैं, दूसरों के पास हैं, हमारे पास नहीं है। तो सब कोई एक से थोड़ी होते हैं। आपके पास जो है उसमें क्या अच्छाई है ना, उसको इतना बढ़ा दो कि जो नहीं है उसको कहीं ना कहीं वो नेगोशिएट कर दे। सीधी सी बात, यही लुक्स में आती है, यही हर चीज़ में आती है। अगर एक चीज़ आपके पास कम है, आप मान लो कम है, ये नहीं कि मैं ये कहूँ नहीं मेरे पास तो है ये, ठीक है नहीं है बेटा हमारे पास, लेकिन जो है बेटियां हैं उनमें क्या अच्छाई है, हम किस तरीके से बेटर हैं क्योंकि हम बेटी की माँ हैं, वो भी तो पॉइंट है। जो बेटों की माएँ परेशान रह रही हैं, ऐसा नहीं है। तो भाई हर चीज़ के अप्स एंड डाउन्स हैं। बेटा भी काम का है, बेटियां भी काम की हैं, बेटे के अलग सुख हैं, बेटी के अलग सुख हैं। जिसको जो मिला वो आपके पूर्व कर्म और भगवान की मर्ज़ी, कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। तो मैं तो इस चक्कर में पड़ती नहीं। किसी के पास बहुत बढ़िया बंगला है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली हुई है, सब कुछ है, तो मैं सबसे बराबरी करती फिरूँगी। अरे मैं तो अपने को देख सकती हूँ ना कि मेरे पास जो है उसमें बेस्ट मैं क्या कर सकती हूँ, बस ख़त्म।
नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मेरी एक छोटी बहन है जिसकी उम्र हो गई 38 और मेरे पापा हैं। मैं पिछली दिवाली में इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे घर का पार्टीशन भी मेरे पापा नहीं कर पा रहे हैं और पापा जाना नहीं चाहते। मेरे पापा का कभी भी वह चीज़ है बिहेवियर चिड़चिड़ा वाला। मेरी छोटी बहन के लिए मैं रिश्ता कैसे ढूंढे? कोई हमारी बहन के लिए रिश्ता ढूंढने में मदद नहीं करता। किसी ऑनलाइन साइट का वो ले लो। मुझे तो इस चीज़ का इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि रिश्ते कैसे होते होंगे, लेकिन ऑनलाइन का वो ले लो, मैट्रिमोनियल साइट का सहारा, अगर नॉर्मली चाहिए, कहीं रिश्ते नहीं आ रहे तो। नेक्स्ट, सुनीता जी, मेरे भांजे के ससुर को कैंसर है। वे मेरे घर रहकर अपना इलाज कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे नहीं चाहते, कहते हैं परेशानी हो जाएगी, मैं घर नहीं रहती। मैं क्या कह के मना करूं? एग्जैक्टली यही कह के मना करो जो यहाँ कह रही हूँ कि भैया हमसे ना हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट, मुझे लगता था कि सिर्फ मेरा ही मौका नहीं है, पर यहाँ पर पता चला ऐसे और भी बहनें हैं जी, मायका नहीं है। नेक्स्ट, हेलो, मेरे हस्बैंड बड़ी बीड़ी सिगरेट बहुत ज़्यादा करते हैं और शादी के दूसरे दिन ही पता लग गया था, पर जब मैं कुछ बोल नहीं पाया। अब शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है। जब बीमार होते हैं तो बोलते हैं अब नहीं करूँगा, ठीक होते ही फिर शुरू। मेरे उनके हाथ लगाने का ही मन नहीं करता। बस फ़र्क इतना है कि मेरे सामने नहीं करते, बताते हैं कि मैं 19 साल का था तब से ही कर रहा हूँ। तो अब क्या ही कर सकते हो? उसके लिए तो कोई टैबलेट से टीवी में दिखाते तो हैं स्मोकिंग छोड़ने वाली, वो नहीं ट्राई करिए। अगर दिल से चाहेंगे छोड़ना तो छूट तो जाएगी। इन बातों में कोई दम नहीं होता कि मैं तो तब से कर रहा हूँ, छूटेगी नहीं है वो। उसे यही बताते हैं कि जब सिगरेट की तलब लगती है तो उस टैबलेट सी को चबा लो तो वो सही हो जाती है, तो ट्राई कर सकते हैं वो। आप गिफ्ट कर दो वैलेंटाइंस डे पे या एनिवर्सरी पे कि ये देख लो खा के। नेक्स्ट, अब ये एक आ रहा है एक लगातार आईडी से, इनके ना टुकड़े टुकड़े में क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा। और अब इनका ये आया है कि मैं आपसे एपिसोड 1 से जुड़ी हूँ, अभी तक आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। कभी कुछ कहानी चल रही है, कभी कुछ, और मैं इनका क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रही। इनका है फैशन एंड डिज़ाइन करके आईडी शो कर रही है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि अगर आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है शेयर करनी है यहाँ पर, तो आप उनमें से 1 बाय 1 एक लिखो, ठीक है? क्रिस्प वर्डों में कोशिश करो। 6 छोटे छोटे कमेंट करना और वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं नहीं दे पा रही इसीलिए जवाब। कभी पति का आता है, कभी ससुराल का आता है, कभी मैके में हूँ ये आता है, कभी बच्चे का आता है। अब मैं समझ ही नहीं पा रही एग्जैक्टली कि आपके प्रॉब्लम है क्या, मतलब एग्जैक्टली कौन सी पे बात करूँ, वो ही नहीं मुझे पल्ले पड़ रहा, इसलिए मैं अब जवाब नहीं दे रही। और ये एपिसोड 1 से मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, ये पहले पिछले में इसी तरीके के कमेंट्स मिले और अब ये मिल रहा है। नेक्स्ट, मैम मेरी 11 साल की बेटी है, उसकी हाइट कैसे बढ़ाएं? भैया आजकल ग्रिड्जो व्रिड्जो चल रहा है, बाकी मेरी आराध्या की भी मेरे हिसाब से नहीं बढ़ रही, तो कुछ तो जीन्स ही होते हैं। बाकी ग्रिड्जो है या होम्योपैथिक में भी मेडिसिन होती है, अगर आपका बच्चा खा ले तो होम्योपैथिक में भी आप कर सकते हो एक एज तक कि वहाँ पे आपको शायद असर मिल जाएगा। नेक्स्ट, और जी, अगर आपका सब कुछ करने के बाद भी पति की आपकी इज्जत ना करे, हर चीज़ में आपकी कमी निकाले, तो क्या करें? सेम है जो मैंने अभी बात करी ना, जब कोई आपके गुणों की कदर ना करे, वही है। अरे यार दीदी, बहुत मुश्किल से गलत रास्ते को खुद से दूर किया, लेकिन बार बार याद आती है, मैसेज करने का मन करता है। मैं ऐसे में खुद पर कैसे कंट्रोल किया जाए? एक बात की, उसी रिश्ते की वजह से बच्चों का फ्यूचर ख़राब होने का डर था। प्लीज़ प्लीज़ मेरी प्यारी सिस्टर मुझे रिप्लाई ज़रूर करना। देखो जी, यहाँ पर मैं जितने भी जवाब दे रही हूँ वो मैं ऐसी ही बातों पे देती हूँ जो या तो मैंने खुद झेली या मेरे सामने किसी को देखा झेलते हुए, तो उसने क्या गलत करा और क्या सही करा मैंने बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करा, और जो मुझे सबक मिला वो मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ। अब जो ये वाली बात है ना कि एक गलत चीज़ है, आपको पता है और आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो देखो ये ना सिर्फ़ और सिर्फ कमज़ोर वीक पावर है और कुछ नहीं। कोई भी चीज़ हो, अगर हमें पता है कि वो गलत है और आपको वो छोड़नी है तो आप छोड़ दोगे। जब जब याद आए, जब जब लगे मैसेज करना है, तब तब उस चीज़ को याद करो जिसकी वजह से आपने छोड़ी थी, हर बार रुक जाओगे। नेक्स्ट, जब मेरा मन नहीं करता उनके लिए कुछ भी ख़रीदने का, क्योंकि मेरी सास बहुत चालाकी करती है, मैं दीपावली में घर जाती हूँ, मेरे गहने भी नहीं देती देखने तक, और जब मैं अपनी ड्यूटी में दूर होती हूँ छोटे छोटे त्यौहार में भी खुद जेवर पहनती है।
जबकि वो 65 साल की है, मैं 33 की। 3 साल ही शादी को हो रहा है, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मैं क्यों करूँ ऐसे लोगों पर अपना पैसा खर्च। मायके से नौकरी लग कर आई थी, तो बिल्कुल ठीक है, और अपने लिए जेवर खुद बनवा लो। पहनने का अगर शौक़ है तो छोड़ो उन्हें। दीदी, अगर किसी को राखी का फेस्टिवल स्टार्ट कराना होता है तो बेटी वाले को बोलना चाहिए या बेटे वाले को? मेरे ख्याल से तो बेटे वाले को, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। पीरियड्स में कितने दिनों बाद हम भगवान को भोग लगा सकते हैं? जब आप क्लियर हो जाओ। ढेर सारी ना इसमें टीचर्स डे की तारीफ़ आई है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है पढ़ के। बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, बहुत अच्छे। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। दीदी, एक बच्चा मेरा 5 साल का है, एक बच्चा मेरा 4 साल का है, उन दोनों को पढ़ाई में आगे कैसे बढ़ाएं? मतलब वह बात कि मैंने और पढ़ाई में भी करें और उनको कैसे सिखाएं, कुछ बताएं मुझे। देखो, इस मामले में ना मुझे लगता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे खुद भी ऐसा नहीं है कि ऑलराउंडर हैं, और मुझे पता है उनमें टैलेंट है। लेकिन वो जो टॉपर बच्चे होते हैं ना यार, उनकी मम्मियाँ अलग ही होती हैं। उनका प्रिपरेशन स्टाइल, वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। मुझे लगता है कि आपको ना पूरी तरीके से अपने बच्चे के पीछे, जैसे कहते हैं ना, जीवन बिल्कुल लगा देना कि भाई एक एक चीज़, उनका कोर्स, एक एक पार्ट, एक एक स्पेलिंग, हर एक्टिविटी में। जैसे मुझे परफॉर्म करना है तो मैं कई दिन पहले से, या जो कुछ भी हो पा रहा है, रात को 2 घंटे में तैयारी कर रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ। भाई वो इस तरीके से बच्चों के साथ लगती हैं जब उनके बच्चे टॉपर हैं। तो मैं इसीलिए उन तो वो नहीं रख सकती कि मेरे बच्चे क्यों नहीं हर चीज़ में टॉप कर रहे। वो भाई जो कर रहे हैं उनकी मम्मियों की पूरी पूरी मेहनत है। तो अगर आपको भी आपके बच्चे का साथ ये है कि भाई मेरा बच्चा हर चीज़ में करे, तो भाई जी तोड़ मेहनत आपको अपने बच्चों के साथ खुद भी करनी पड़ेगी, तभी रिस्पॉन्स आ रहा है। जितने भी बच्चे हैं टॉपर मैंने देखा, उनकी मम्मियाँ हाईली इन्वॉल्व हैं बच्चों के साथ। उनका रात दिन उनके बच्चे के आसपास ही घूम रहा है, तब वो कर रहे हैं बच्चे परफॉर्म, ऐसे नहीं कर रहे। नेक्स्ट, दीदी, ऐसे लोग जो सिर्फ दुखी होने का ढोंग करते हैं सपोर्ट लेने के लिए, तो ऐसे लोगों को कैसे सपोर्ट करें जिनके फेस पर, आंखों पर, बातों पर चालाकियाँ होती हैं? तो क्यों सपोर्ट करना है तुम्हें उन्हें? ऐसे लोगों को दिख रहा है नकल कर रहा है, नालायक है, फिर भी आप क्यों सपोर्ट करना है? आपके गले पे किसी ने चाकू रख रखा है कि सपोर्ट कर, नहीं तो काट देंगे? मत करो सपोर्ट। नेक्स्ट, कॉकरोच के लिए क्या करें? बहुत तंग करके रखा है भाई कॉकरोच। सबसे पहली बात, अभी कल वाले व्लॉग में भी मैंने बोली है, घर में किचन में झूठन नहीं छोड़नी है। गैस के स्टव के पीछे ये वो जितने भी कोने होते हैं ना, बढ़िया से वाइप ऑफ करो। अगर ज़्यादा है बीच बीच में विनेगर वाला स्प्रे करो, विनेगर और पानी सिंपल मिला लो, और कुछ नहीं मिलाना तो भी उससे होगा। और बहुत ज़्यादा है तो एंटी रोच, वो डॉट वाला आता है ना, इसका भी है, मॉर्टिन का शायद। और एक हमारे यहाँ सदर में जो मेरठ वाले हैं उन्हें पता होगा, सदर में जॉली वाला है, बहुत महंगा सामान देता है, उसकी पहचान ही यही है। लेकिन जो उसका सामान है ना यार, वो बहुत अच्छा निकलता है। जो भी मैंने उससे लिया है 5-6 आइटम बढ़िया। तो उस टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ, लगभग ये 8-10 साल पुरानी बात। तो एक बार वहाँ जहाँ हमारा जॉइंट फैमिली वाला किचन था ना, उसमें कॉकरोच थे। तो वहाँ पर वो एंटी रोच एक डॉट सी थी, 200 रुपये की, इतनी बड़ी, बिना नाम की, एकदम ऐसी। तो वो शायद पेस्ट कंट्रोल वाले जो यूज़ करते होंगे ना, उस तरीके की ट्यूब थी। वो आप जगह जगह रात में लगा दें, सुबह सारे कॉकरोच मर के निकल जाते थे। तो अगर अति में है तो इस तरीके का कुछ यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ना हो तो कारण ही ख़त्म करना है। तो एक रीज़न यही है, आपके खाने का जूठन पार्टिकल्स रसोई में नहीं होने चाहिए, तो बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, दी, मैं 8 साल पहले अलग हो गई थी, मेरी सास ने बहुत परेशान किया था। अब मेरे सास ससुर देवर के साथ रहते हैं, उनका खर्चा हम ही देते थे, लेकिन 5 साल से नंद यहीं है, उसके 2 बेटियां। मेरे पति चाहते हैं वो हमारे साथ रहें। मैंने कहा है जब तक नंद यहाँ है तब तक वो पुराने घर में रह लेंगे, वहाँ रिपेयर करा देंगे 4-5 घर छोड़कर। वो भी नहीं रहना चाहते, देवर ऊपर रहता है, सास नीचे आते जाते कुछ ना कुछ देवरानी को बोलती रहती है। मैं नहीं चाहती, 17 साल हो गए मेरी शादी को, अब जाकर थोड़ा सुकून आया था लाइफ में। वो हमारे साथ फिर रहेंगे, फिर लड़ाइयाँ होंगी, सब इनके हिसाब से होगा, क्या करूं? अगर हिम्मत कर सकती हो तो सीधे मना कर दो कि भाई मैं नहीं रख रही, मेरी बस हो गई, 17 साल हो गए। और दूसरी चीज़, आपको लग रहा है वैसे ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब हम सास के बनाए हुए घर में रहते हैं ना, तो कुछ अलग होती हैं वाइब्रेशन, एंड हमारे बनाए हुए घर में जब सास ससुर आते हैं रहने के लिए तो कुछ अलग होती हैं, ये फ़र्क होता है।
तो अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं सही नहीं होएगा, हिम्मत है, इतने हो सकता है, तो सीधे मना कर दो, साफ बोल दो कि नहीं हो पाएगा। तो जो जैसे रह रहा रहे, नहीं तो जब आएंगे तो अपना थोड़ा सा शुरू से ही चेंज रखना, वो कि भाई वहाँ सुन लिया या जो कुछ भी है, यहाँ चाहिए नहीं मेरे को टंटेबाजी कुछ भी, मेरे को शांति चाहिए घर में, कोई फालतू का इशू क्रिएट नहीं होएगा। दीदी जब सास हमारी एक छोटी सी माइनर सी गलती पे साइलेंट ट्रीटमेंट दे तब क्या करें, और ये सास लोग ऐसा करते क्यों हैं? अरे ऑर्केस्ट्रा तो चुप ही हो जाए तो सही है, बढ़िया रहता है। मैं तो कभी ना बोलूँ, जब कोई ऐसा टिर करने वाला चुप हो जाता है ना, मज़ा आ जाता है। मैं तो बोलती ही नहीं, ऐसे प्रिटेंड करती हूँ कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं क्या हो गया। बढ़िया है ना, हर टाइम अगर कोई टोंटबाजी टी 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 लगा हुआ, वो गुस्से में चुप बैठा है, कम से कम चुप तो बैठा है, कुछ दिन की तो शांति सही एंजॉय करने दो। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे हस्बैंड अपने पेरेंट्स और बड़े भाई से बहुत डरते हैं, कोई भी बात कहनी हो तो उनकी आवाज़ कांपने लगती है। मुझसे नॉर्मल बात करते हैं, इसके पीछे क्या थिंकिंग होती है हस्बैंड की? कुछ नहीं होती, वो बचपन से जैसे रहे होते हैं ना, बड़े होके भी यही होता है, पैर कांप रहे होते हैं बाप के या बड़े भाई के सामने बात करते हुए। अच्छा हम लोग आए बाहर से जो बहू हैं, हमको फ़र्क पड़ता नहीं, या तो हम भी अपने बाप के सामने वैसे ही कांपते हुए आए हों। अगर हम अपने घर में मुखर स्वभाव के रहे हैं और हम बोलते हुए आए हैं, या हमें मिला है वो एटमॉस्फेयर कि हम बोल सकते हैं अपनी बात बिना डरे, तो हम यहाँ भी नहीं डरते। तो वहीं वो सीन क्रिएट हो जाता है कि भैया बेटे ने तो आज तक बात नहीं करी, ये आई है कल की, ये बोल रही है, अब क्या करें? हम बोल रहे हैं। भाई तुम्हारे सिर पे कोई 10 साल थोड़ी लग रहे हैं तुमसे डरे हैं। कोई बात है, गलती कर रहे हैं या हमें कोई चीज़ कहनी है तो हम तो कहेंगे, बदतमीजी नहीं कर रहे, लेकिन बोलने में तो है। पर कई बेटे होते हैं जो सही बात भी नहीं बोल सकते, वो सही कह रही हो, पैर कहाँ पर है, गला कहाँ पर है। तो भाई अपने पति को सिंपैथी दो कि कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी बात। आपको अगर अपनी कोई बात करनी है तो अपनी कर लो, बस बदतमीजी ना करो, वो इसी चीज़ से डर रहे हैं। बदतमीजी से मत करना, लेकिन अपनी बात खुद रख लो, और बहुत लगे तो अपने पति की भी बात रख दो खुद ही कि चलो मैं कर लेती हूँ बात, आप टेंशन ना लो। हंसी आ रही है मेरे को, ऐसे होते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे 5-6 साल से डिप्रेशन है, बहुत तेज़ हेडेक होता है, फिर मैं बेहोश हो जाती हूँ। अरे यार ये काफ़ी टाइम हो चुका है, डॉक्टर ने स्ट्रेस बताया। मेरा क्वेश्चन है, जब मेरी कंडीशन होती है, मेरे हबी एंड इन लॉज बहुत केयर दिखाते हैं, डॉक्टर को देखो, ध्यान रखो, बहुत कुछ। ठीक होने के हाफ आवर बाद वो सब भूल जाते हैं जैसे कुछ हुआ भी था, जबकि मुझे 2 दिन तक बॉडी पेन रहता है, मन बहुत दुखी होता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैं सबकी बहुत केयर करती हूँ, वर्किंग भी हूँ, आप बताओ मैं क्या करूँ? आप ना जो सबकी केयर करती हो उसको छोड़ के आप अपनी केयर करना शुरू कर दो, बस इतना कर लो एंड योर प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, आधे घंटे बाद आप होश में आ गई उनके लाने से, अब होश में आओगी तो सोच लेना कि अब मुझे गिरना नहीं है दोबारा, है ना। बिना स्ट्रेस के तो हो नहीं रहा भैया। अब स्ट्रेस जॉब का है तो वहाँ पे अपना दिमाग लड़ाओ कि वहाँ से कैसे छुट्टी करोगी, उस स्ट्रेस को कैसे राड़ काटोगी। एक बात बताओ ना, एक बार सिर की वजह से कभी अनमेरिड टाइम पे मैं पहुंची थी, मेरा सिर दर्द बंद नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि स्ट्रेस है आपको, है ना, आपको स्ट्रेस हो रहा है। और थी तब रीजंस ऐसे जिन पे मुझे लग रहा था जीवन का दारो मदार उसी पे ही है, एंड आई वाज टेकिंग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने बोला आपको स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस किस चीज़ का ले रहे हो? स्ट्रेस तो नहीं लेना चाहिए आपको, डॉक्टर के ये वर्ड थे। तो मैंने सीधे कह दिया मुझे जब तक जीवन है स्ट्रेस तो रहेगा ही किसी न किसी चीज़ का, बिना स्ट्रेस के कैसे आदमी जिएगा, है ना। तो मैंने ये पकड़ा दिया जवाब डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब हैं, उनका आगे से आया पकड़ के कि अच्छा अगर यही स्टैंड है आपका, आप ये मान के चलो ना, एक 19-20 साल की लड़की अगर ये बोल रही है, मेरे को लग रहा है मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ डॉक्टर साहब के सामने, तो अब मुझे समझ में आता है ना कि 19 साल का 20 साल की लड़की मेरे सामने अगर खड़े होके बोलेगी कि स्ट्रेस तो रहता ही है, तो मुझे हंसी आएगी कि सलाह अभी तो लाइफ ढंग से शुरू भी नहीं हुई और ये बोल रहे कि स्ट्रेस है। तो वो चीज़ आई उनको। अब उन्होंने पता है क्या वर्ड बोले कि ठीक है अगर आपका ये स्टैंड है ना तो आप तैयार रहो, तो स्ट्रेस रहेगा, जीवन नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने ये बोला था ना कि जीवन है तो स्ट्रेस तो रहेगा ही, तो उन्होंने बोला कि स्ट्रेस रहेगा फिर जीवन नहीं रहेगा। सिंपल उनके वर्ड्स थे। दवाई लिखी कि आप ले लेना एंड ट्राई टू कंट्रोल स्ट्रेस इफ़ यू वांट टू लिव। सीधी बात ये थी। तो एग्जैक्टली यही होता है भाई, स्ट्रेस से आपका ब्रेन हैमरेज हो सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है, आप वैसे ही जीते जी ऐसी हो जाओगे कि आप चल रहे हो फिर रहे हो लेकिन एक जिंदा लाश की तरह, आपने जीवन नहीं बचा। बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। तो
उसके समंदर में गिरने से पहले सबसे पहले यही है कि बाकी सारे काम एक साइड हटाओ, मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, आइडेंटिफाई करो, देन सबसे पहले उसकी राड़ काटो। वो नहीं होना चाहिए कैसे भी, चाहे उसके लिए आपको फिर अपनी लाइफ से कुछ लोगों को रिमूव करना पड़े, कुछ कामों को रिमूव करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अगर आपको जीना है प्रॉपर तरीके से, आप ज़िंदा हो, इस तरीके से जीना है, केवल सांस चलना, फेफड़े चलना, ये ज़िंदा होना नहीं होता। आपको तरीके से जीना है ना, तो भाई स्ट्रेस को आपको किसी भी कीमत पर अपनी लाइफ से दूर करना ही होगा। देखो 1 दिन 2 दिन यहाँ तक चलता है, ठीक है, हुआ स्ट्रेस, आप प्रेशर में आए, अपने काम किया, निपट गया, ठीक है, लेट गो। लेकिन एक चीज़ आप परमानेंट अगर है, फैमिली मैटर, ये वो, तो जो कह रहे हो ना सबकी केयर करते हो, सबकी जाए भाड़ में केयर, पहले अपनी करो, अपने आप को ठीक कर लो, जो बार बार बेहोश ना हो, दूसरे की ज़रूरत ना पड़े, कोई नहीं आने का करने, याद रखना। नेक्स्ट, आपके कहने पर बिग बॉस देखना स्टार्ट किया, आपके नज़रिए से आपको इस बार बिग बॉस में कौन सी पर्सनैलिटी अच्छी लगी, प्लीज़ ज़रूर बताएं। अभी तक कोई अच्छा नहीं लग रहा, जितने भी हैं हर एक में कुछ ना कुछ ऐसा है जो इरिटेट करता है। अभी तक कोई भी अच्छा नहीं लग रहा। गौरव खन्ना से थोड़ी सी मुझे लगा था कि आएगी कुछ अच्छी चीज़ें निकल के, लेकिन अभी भी उनकी पर्सनैलिटी भी पूरी तरह निकल नहीं पाई। मुझे लग रहा था कि हाँ कुछ आएगा, फेवरेट नहीं है, लेकिन देख के लगा था। एंड जो लड़का बसीर है वो काफ़ी वैसा है, मतलब स्मार्ट प्ले करता है, लेकिन वो भी एंगर इशू उसको इतने ज़्यादा है ना कि वो जब होता है तो कई बार लगता है कि बेसिर पैर की बातें करने लगता है वो गुस्से में। तो फ़िलहाल अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कि वाओ व्हाट अ पर्सनैलिटी, अभी तक कोई नहीं है। फ़िलहाल देख रही हूँ, लेकिन जो जो चीज़ें सीख ली, शुरू कर दी, वो जो तानिया सुबह उठ के हाथों के दर्शन करती है, मैंने वो देखा एंड मेरे को रिकॉल हुआ कि हाँ यार ये होता है। अब उसको डेली देखती हूँ ना करते हुए, तो फिर वो लगता है कि हाँ मैं भी करूँगी, एंड इवन आई स्टार्टेड। ठीक, और दूसरी चीज़ एक वो है कि जो यही उसको कुनिका को देख के कि वही मेरी वाली बात की कोई बड़ा है इसका मतलब समझदार है, ये गारंटी नहीं है। तो आपको एक एज के फैक्टर पे इज़्ज़त एक लिमिट तक देनी है, लेकिन उसकी अगर हरकतें ऐसी हैं कि वो इज़्ज़त पाने लायक नहीं है, देन आप गलत नहीं हो, फिर उसमें साफ दिखता है, ठीक है ना। तो ये है अभी, मतलब ऐसा कोई इसमें फेवरेट नहीं बना। और फेवरेट तो मैं कहूँ, देखो मेरा किसी भी सीज़न में रहता, किसी की पर्सनैलिटी में कुछ अच्छा है, किसी की पर्सनैलिटी में कुछ अच्छा है, लेकिन एंड आते आते कोई ना कोई लगने लगता है कि यार ये जीते तो अच्छा लगेगा। तो पिछली बार करणवीर ना स्टार्टिंग में मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन एंड आते आते उसको इतना टीम अप करके जो दूसरी टीम थी इतना, मतलब वो बेचारे वाले स्पॉट में उसको डाल दिया, इतनी उसकी बैक स्टैबिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अपने रिलेशंस के लिए सब कुछ कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी बहुत उसके साथ जुड़ गई थी, एंड आई वॉज हैप्पी कि हाँ वो जीता। तो देखते हैं एंड तक जाते जाते किसकी क्या पर्सनैलिटी निकल के आती है। फ़िलहाल तो अभी सब शेल में ही है, अभी ढंग से कोई निकले ही नहीं है, 2 हफ्ते ये होते हैं, अभी 1 महीना हो जाने दो फिर निकलेंगे। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, मोटिवेट भी होती हूँ, बट मेरे हस्बैंड मुझे पुराने ज़माने की वाइफ बनाकर रखना चाहते हैं, न्यू जनरेशन के हिसाब से रहना चाहती हूँ। मेरी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ एंड बहुत लड़ाई होती है क्योंकि मुझे भी एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग रहा है। मेरे हस्बैंड अपने शादीशुदा बहन का साथ ही रहते हैं, उन्हें ये अपना परिवार समझते हैं, अलग रहने को बोलती हूँ तो मुझे छोड़ने की धमकी देते हैं। देखो आप ना अभी थोड़ा सा स्पीड कम करो, शादी को ना 1 साल हुआ है, शुरू के साल बड़े क्रूशल होते हैं, सपनों में मत रहो, शांत, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करो, बोलने से पहले बहुत सोच समझ के डिसाइड करके जब बोलो कि वो चीज़ किस दिशा में जाएगी, आपके लिए अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, पहले ऑब्जर्वेशन पे ही ध्यान दो। अभी बहुत कम टाइम है यार, शुरू में टाइम लगता है एडजस्ट होने में, लेकिन इस टाइम पे जितना कामली चीज़ों को हैंडल करोगे वो टाइम कम हो जाएगा और फिर बॉन्डिंग बनेगी। आपके और आपके पति की बॉन्डिंग पे आपको काम करना है इस लेवल की कि वो हर एक दूसरे बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड हो। तो जस्ट स्टे काम, एक्सपेक्टेशन ज़ीरो एंड ऑब्ज़र्व करो, बी योर सेल्फ, जितना कर सकती हो दूसरे के लिए अच्छा उतना कर दो, अपने को नुकसान पहुँचाए बिना, एंड जस्ट गो विद द फ्लो। अभी कुछ मत करो, अभी इसके ये डिसीजन वो कुछ नहीं, नॉर्मल रहो, जल्दी फिर सब कुछ आपके पक्ष में होगा।
मैं मेरे सास ससुर देवरानी के साथ रहने लगे, हमें बहुत बुरा बुरा बोला, फिर भी मैं ऊपरी मन से बात कर लेती थी, बट वो तो कुछ ना कुछ काम बताए जाए मुझे, तो मैं बात बंद करने में ही भलाई समझिए। मेरे हस्बैंड बोलते हैं तो उनसे फ्रीक्वेंटली काम लेते हैं। ससुर अपना 1.25 लाख पर मंथ भी देवर की फैमिली पर खर्च करते हैं, तो काम भी उनसे ही लो, दोनों जॉब करते हैं, उनका बच्चा भी पकड़ते हैं। सही किया ना जी। मेरा बच्चा केवी में पढ़ता है, वहाँ पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं देते, क्या प्राइवेट स्कूल ज़्यादा सही रहेगा? सही है यार, केवी में ठीक है पढ़ाई, इतने स्ट्रेस मत लो। और अगर लग रहा है तो प्राइवेट स्कूल तो देखो प्राइवेट ही हैं, उनमें एक गला काट प्रतिस्पर्धा है, तो वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कराते ही रहेंगे, लेकिन ऐसी गारंटी नहीं होती कि वहाँ जाएगा तो अच्छा ही होगा और यहाँ नहीं रहेगा तो। केवी ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो पे है, बिल्कुल टॉप है। दिया आपने मेरा सवाल क्यों नहीं लिया? बड़ा ही होगा, मेरे को क्या ही पड़ी है सवाल छोड़ने की, नहीं तो। पर अब पढ़ रही हूँ, इस टाइम तो छोटा सा है। जब ससुराल वाले ना सुने ना अपनाए, पर फिर मैं भाई भाभी ताना मारे, पीहर होगा ये, पीहर में भाई भाभी ताना मारे। मेरे पास घर जॉब सब है, लेकिन बेबी बहुत छोटा है, उसको पालने के लिए किसका सपोर्ट लूँ? माँ बाप करते हैं सपोर्ट, बट भाई भाभी उन्हें भी नहीं करने देते। हस्बैंड की पोस्टिंग बाहर है। आप अपनी मम्मी को बोलो, या तो मम्मी पापा दोनों, कि वो आपके घर आके रह लें, ठीक है, अगर रह सकते हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं हो तो। और अगर जॉइंट फैमिली में हो तो सास ससुर भले पूरा खुद नहीं रख रहे, लेकिन अगर आप मेड रख दोगी तो ये तो देख ही लेंगे कि भाई मेड उस बच्चे के साथ कुछ गलत ना कर रही हो, तो ये कर सकते हो। नेक्स्ट, हेलो दी, हमारे फ्रेंड सर्कल में मेरी एक से बहस हो गई, उसके बाद वो अच्छी तरह बोलने लगी तो मैं भी बोल लेती हूँ, लेकिन वो पीछे से कहती है कि मुझे ज़्यादा मतलब नहीं रखना। उसने मेरे बेटे के बर्थडे पर विश भी नहीं किया, मैं उसे बुलाती तो वो आती भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट मंथ उसकी बेटी का बर्थडे, मेरे बेटे के टाइम तो हम रेस्टोरेंट चले गए थे, तो क्या मैं उसकी बेटी के बर्थडे में जाऊँ? जाना ठीक है या नहीं? बुलाए तो चली जाना, ना बुलाए मत जाना। और जब एक झगड़े के बाद, अभी तो नॉर्मल ही है ना, वो फ्रेंड वाली बात तो रही नहीं, तो बुराई कर भी रही है बाहर, तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। थैंक्स सुनीता जी फॉर गिविंग सच नाइस एडवाइस, आई हैव नो सिस्टर, यू हैव फिल्ड दैट वॉइड। अरे प्रणाम दी, मेरा बेटा यूकेजी में है, पर उसको क्या है, अक्षर ज्ञान, अक्षर होगा, ज्ञान नहीं है, बहुत मुश्किल से पढ़ाई करता है। मैं भी टीचर हूँ, अपने ही बच्चे को पढ़ा नहीं पा रही हूँ, गिल्ट होता है। ऐसा कोई गिल्ट मत पालो, बहुत बार होता है कि हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते, बाहर वाले को पढ़ा देते हैं। अगर इतनी सीरियस लग रही है आपको प्रॉब्लम, क्योंकि यूकेजी में अक्षर ज्ञान ना होना, इट इज़ सीरियस, काफ़ी पीछे है वो, तो आप उसका ट्यूशन लगा दो। कई बार नहीं पढ़ पाते बच्चे, माँ बाप से बाहर पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, ये सब बड़े हैं। मैम माई एज इज़ 25, MA + B.Ed, मुझे जॉब नहीं मिली, बहुत ट्राई किया, घर वाले भी सुनाते रहते हैं कुछ नहीं करेगी लाइफ में, मम्मी भी हर बात पे ताना देती हैं। शादी के बाद हो तो मम्मी कहती है तुझे कुछ नहीं देने वाली मैं, शादी में बताया क्या करूं, बहुत दुख और टेंशन होती है। किसके माँ बाप बोलते हैं यार ऐसे? कैसे माँ बाप हैं? तुझे शादी में कुछ नहीं दूंगी, कहो जन्म देने को मैंने कहा था, ऊपर से फ़ोन आया था क्या नारायण का कि लड़की को जन्म दे दो, कुछ नहीं करना, ये वो कौन बोलता है ऐसे? ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जो होना होगा ना, शादी ब्याह वो सब हो जाएगा। कह दो आप नहीं करोगी, कुछ तो लिखा ही होगा प्रभु ने मेरी नसीब में, वो हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं जिनके माँ बाप करने के लिए चल रहे हैं उन सब बच्चों की लाइफ सुखी रहती है, तो जीवन तो प्रभु के हाथ में है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन ऐसे माँ बाप यही सुन रही हूँ मैं। तो ये थे एपिसोड 136 के ढेरों सवालों के जवाब। लगभग 8 या 10 प्रश्न मैंने छोड़े हैं जो बेहद लंबे थे। आई एम सॉरी फॉर दैट। कोशिश करना उसको दोबारा टाइप कर दो छोटा करके, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और सवालों के जवाब लेकर। फ़िलहाल ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, हाइप कर देना, सब्सक्राइब कर देना। किसी और के मतलब का लगे तो उसे शेयर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय। Stay beautiful and sorted always.